करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। मैडम, वो सब झूठे थे, उन सब ने मेरे जज्बातों से खेला, मुझे माँ होने का सपना दिखाया। चलो, तुम बहुत ही पागल हो। उससे तो मैं डांटने को बोला और तुम उसे डांटने लगे। अगर मैं उस पर नहीं चिल्लाता तो उससे मुझ पर शक हो जाता। जरा सोचिए, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में कितने सपने देखे होंगे, और शायद भगवान ने बच्चा भी इसीलिए दिया हो ताकि वो दोनों करीब आ सके। तुम अपनी मॉम को बोलो कि करीना की मॉम से बात करे तुम्हारी शादी के लिए। सिंपल। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और करीना की शादी हो जाए। इतने दिनों से जो तुम सुनना चाह रही हो, आज मैं कह देता हूँ। करीना हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन लेके है, और वो है शादी। क्या हुआ? अचानक तुम सोच में पड़ गई? वो अचानक शादी की बात। क्यों? शादी नहीं करनी? नहीं, करनी तो है, लेकिन तुम लड़कियां भी ना, जब हाँ कहना होता है तो ना कहती, और जब ना कहना होता है तो हाँ कहती हो। सवाल हाँ या ना का नहीं है। एग्जैक्टली करीना, सवाल तो खुशी का है। सोचो, तुम कितनी सुंदर लगोगी अपने शादी के जोड़े में, एक दुल्हन की तरह। नहीं, वो एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम अचानक इस तरह मेरी शादी की बात करोगे। शादी की बात? करीना, मैंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आई डोंट बिलीव दिस तुषार। बिलीव तो कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए तुम इस बात को ना तो मॉम और ना बूजी को बताओगी। क्यों? यार समझा करो करीना, मैं किस किस को समझाऊंगा? कोई नहीं समझने वाला। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, किसी को भी नहीं। प्रॉमिस? अरे यार कैसे नोट करूं, यहाँ एक पेन भी नहीं मिल रहा है। एक मिनट आई नीड टू कॉल यू बैक। कोई आया है और पेन भी नहीं मिल रहा है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है, इतना बड़ा स्माइल। गेस करो। गेस करूं? तुषार ने क्या? तुषार ने आगे बढ़ो जनाब। तुषार ने गॉड, तुम सचमुच एक डफर हो, किसी हुए ग्रामोफोन की तरह अड़ गए हो। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बता देती हूँ। तुषार ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। उसने ऐसा कहा? हाँ कहा। उसने तुमसे ये कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ। नहीं, मतलब हाँ। अरे क्या हाँ नहीं, साफ साफ कहो ना। मतलब उसने मुझसे शादी की बात की, तो ऑब्वियसली मुझसे शादी करना चाहता है, राइट? आई एम सो हैप्पी। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई हो। तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सोचो प्रेम, दादू, मॉम, जिया सब कितने खुश होंगे। वाओ, आई जस्ट कांट इमेजिन इट। मैं दुल्हन के जोड़े में और उसने सेहरा पहना, मैं दुल्हन बनूंगी। डफर, तुम कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं, वो शो का टाइम हो रहा है, जाओ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। बाय।
समझ में नहीं आ रहा है कि तुषार ने करीना के साथ शादी की बात क्यों की। अब करीना समझती कि तुषार उसके साथ शादी करना चाहता है और तुषार ने मेरे साथ करीना की शादी की बात की। वो ये पहेली क्या है? प्यार से जिंदगी मुस्कुराने लगती है। जब आपका प्यार आपके साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब आप प्यार के बारे में ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? फोन उठाइए और हमें जल्दी से बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ओनली ऑन व्हाट्स योर प्रॉब्लम 111.1 FM रेडियो करें। प्यार, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है करीना। और एक प्यारा सा गाना उन सब के लिए जो प्यार में विश्वास करते हैं। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती मिसेस सूद। मिसेस सूद क्या, आरजे करीना, मिसेस करीना सूद। अब क्या करोगी तुम मिस झूठी। हम का बिगाड़े हैं बबुआ का भाई, जो एक्सरसाइज करते करते हमको ये टावल खींच के मार दिए। प्रेम, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मुझे सब पता चल गया है। अब क्या पता चल गया? कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम तो दोस्ती के नाम पे कलंक हो। I hate you, प्रेम। स्टार, मेरी बात सुनो। वो मैं नहीं, वो पता है, तुषार भी तुमसे मिला हुआ है। I hate him too। लेकिन प्लीज जस्ट लिसन। प्रेम, मैं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर, रेडियो करी छोड़कर और मुंबई छोड़कर। गुड बाय। करीना, हेलो। कैसा है पुत्र? कौन? पुत्र मैं कंवल। हो जी आंटी, आप कहिए कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ पुत्र, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब कहिए, कोई खास काम? पुत्र, करीना तेरे पास है? हाँ। अब नहीं वो यहाँ नहीं है। क्यों आंटी, कोई खास काम? नहीं, बस उसका फोन नहीं लग रहा था। यहाँ हर मोड़ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मूवी हॉल है, लेकिन मंदिर का पता नहीं चल रहा। मंदिर? अरे आंटी, वो तो बहुत ही सिंपल है। एक काम कीजिए, सुपरमार्केट से आप बाएं मुड़ जाइए और फिर 50 फीट की दूरी पे मंदिर मिल जाएगा। एक काम कीजिए, आप एक ऑटो ले लीजिए। ऑटो वालों को कहिए कि सुपरमार्केट के पास वाले मंदिर में आपको ले चले, पहुंचा देगा। ठीक है पुत्र। अच्छा आंटी, मेरे लिए भी कुछ मांग लेना। तेरे लिए तो मांगने जा रही हूँ। रियली? मेरे लिए? जिस तरह करीना के लिए मांगूंगी उसी तरह तुम्हारे लिए भी। थैंक यू, लव यू, बाय। सच कहूं तो आने वाले टाइम में तुझे भगवान की बहुत जरूरत पड़ने वाली है प्रेम। गॉड प्लीज हेल्प मी। हाय करीना जी, मैं किससे प्यार करती हूँ उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे घर वालों को पता नहीं है और कुछ ऐसी बात फंस गई है कि हमें हर हाल में 1 हफ्ते में ही शादी करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। आपको समझ में नहीं आ रहा? मतलब खुशी तो तब मिलती है जब सब लोग खुश हों। हाँ वो तो है, लेकिन कई बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं। देखिए, मैं खुशी और दुख के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगा है तो अब आप मेरी माने तो अपने प्यार को पाने के लिए अपने घर वालों को मनाइए। आई एम श्योर आप खुश होंगी तो वो भी खुश होंगे। लेकिन अगर मैंने घर वालों को बता दिया और उन्होंने मना कर दिया तो इसका मतलब वो आपको समझते नहीं है। प्यार एक दूसरे को समझने का नाम है। आई एम श्योर आप उनसे बात करें और अपने प्रेमी को उनसे मिलवाएं, सब ठीक हो जाएगा। और जी हाँ, जब मैरिज फिक्स हो जाए तो मुझे बुलाना ना भूलिएगा। डेफिनेटली, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। और ये गाना आपके लिए। इतना क्या सोच रहे हो? इसे कहते हैं वॉक ओवर, जब विरोधी टीम मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ले। यार मैं हार और जीत के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बाद में क्या होगा।
बाद में रिसेप्शन होगी, लोग आएंगे, तुम्हें मुबारकबाद देंगे, खाना खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और घर चले जाएंगे। कम ऑन, ये सब इतना आसान नहीं है। करीना तो आप मुझे धमकी देने लगी है। क्या? उसे तुम्हारे और तुषार के बारे में सब पता चल गया? मतलब वो मेरे सपनों में आती है। तुम्हें पता है उसकी आंखों में कितनी नफरत है मेरे लिए। मुझे तो देख के भी डर लग रहा था। प्रेम, पर ये हकीकत में तो नहीं होगा ना। और अगर हुआ तो? देखो, सोचने को कुछ भी हो सकता है। अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है। पर ये सोचने का वक्त नहीं है प्रेम, ये एक्शन का वक्त है। तुम एक्शन की बात कर रही हो? मैं तो उसकी नफरत भरी नजरों को भी नहीं देख सकता। वो इतने बड़े बड़े झूठ बोल के सबसे आंखें मिलाती घूमती है और तुम एक छोटा सा झूठ बोलने से डर रहे हो। और वैसे भी ये तुम्हारा प्लान नहीं है, तुषार का प्लान है। नहीं, फिर भी मैं स्टार के साथ ऐसे धोखा नहीं कर सकता। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और शायद सबसे ज्यादा मुझे को ट्रस्ट करती है। नो, आई कांट डू दिस। ये तुम क्या कर रहे हो? करीना को फोन कर रहा हूँ। अगर ये सब कुछ करना था तो इतने आगे क्यों बढ़े? मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। मैं सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई बताने से तुम्हें करीना मिल जाएगी क्या? थैंक्स करते हुए तुम्हारे गले लग जाएगी और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मान जाएगी क्या? नहीं, मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूँ? ये सब तुमने नहीं किया है प्रेम। जब किस्मत तुम्हें करीना से मिलाना चाह रही है तो तुम उससे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? समय की धारा के साथ बहना सीखो मिस्टर मोटवानी, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हाय, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू, लेकिन तुम्हारे लिए एक सैड न्यूज है। मेरे लिए? प्रेम, तुमने इसे बताया नहीं? खैर, मैं बता देती हूँ। तुषार मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम तुषार को तुषी को भूल जाओ। रियली? शादी? हाँ, कब? जैसे ही डेट फिक्स होगी मैं बता दूंगी। मैं चलती हूँ, बाय। पार्टनर, बहुत बड़ी खुशखबरी है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा? काहे? पहले थोड़ी सी खाइए तो सही। देखिए, मिठाई खिला रही है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी की बंदिश मत लगाइए, खुला छोड़ दीजिए आपका। लेकिन पहले खबर तो बताइए। आप सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। अच्छा, कहा है? इतनी बड़ी बात और हमको पता भी नहीं। अभी तो सिर्फ तुषार ने मुझसे शादी के लिए पूछा है, लेकिन आप किसी से ना बताइएगा। काहे नहीं? अरे हम तो लाउड स्पीकर लेकर ढिंडोरा पीट देंगे, सबको बता देंगे। जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले खुद तो बताने दीजिए, वरना अगर आप पूछेंगे तो उसे शक हो जाएगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। मुश्किलें तो अब खत्म हो रही हैं। आज उसने मुझे बताया है, कल आपको बताएगा। अरे क्या कर रही है? अभी तो घर वालों को भी बताना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। टकराव नहीं हमसे, अब चलो। क्या हो रहा है भैया जी सब? हाँ? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। अरे देख नहीं रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। मगर एक्सरसाइज में मिठाई कब कर रही भैया जी? तो मिसेस सूद भूल कर चली गई हैं। ये आपके हाथ में? ना रसाई नहीं भैया जी, हमका सब समझ में आएगा वह सब कि मिसेस सूद ही हैं जो आपको मिठाई देती रहती है, और इसीलिए आप मिसेस सूद को पार्टनर कह के बुलाते हैं, कि नहीं? देखो, सब समझ में आएगा हमको, है? A to Z सब समझ में आएगा। अब हम जाते हैं, भाभी जी सब कुछ बता देते हैं। अरे आपका बताएंगे, नीलू जी को आपसे पहले हम बता देंगे, अब फिर वो बड़े प्यार से हमको मिठाई खिलाएंगे और हम मजे से मिठाई खाएंगे, डट के मिठाई खाएंगे, और आप जैसे जलने वाले, देखने वाले देखते रह जाएंगे। हाँ, देखते। हे भगवान, ये क्या हो ही रहा है? चमत्कार में मिठाई बांटी जा रही, हमका कुछ पता है नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है ये। पीके श्रीवास्तव, तुम्हारी पकड़ चमत्कार पर से ढीली होती जा रही, समझ लो। कुछ करा दो, कुछ करा दो। Yeah, I've spoken to them about the rights. Yeah, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इजाजत हो तो हजरत अंदर आ सकते हैं? I'll just call you back. ये हजरत कौन है? क्यों मजाक कर रहे हैं जनाब? नाचीज नब्बन मियाँ। ओह अच्छा अच्छा, समझ गया। देखिए नब्बन मियाँ, हमने आज तक वो शेर व शायरी वाले प्रोग्राम्स कभी किए नहीं है, लेकिन जब भी करेंगे आपको जरूर बुलाएंगे। आपका नाम और नंबर रिसेप्शन पे दे देना। ओके थैंक्स। हमें भाटिया साहब ने भेजा है हुजूर। भाटिया साहब कौन? दूल्हा कौन है? आप? जी मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें आपकी शेरवानी सीनी है, आपका नाप लेना पड़ेगा। ले लीजिए। जरा सा सूट का हजारवां हिस्सा भी इधर से उधर हुआ नहीं और शेरवानी खराब गरक। मामा क्या गड़बड़ कर रहे हैं हजरत? नाप तो लेने दीजिए। Excuse me, क्या हो रहा है यहाँ? वालदा गिरामी है? नहीं नहीं, ये मेरी ग्रैनी नहीं है, ये मेरी मॉम है। आधा वर्ष है। हेलो, आप कौन हैं? हम तो शेरवानी सिलने आए थे। शेरवानी? आपके बेटे मॉम, असीम है ना मेरा दोस्त। ओ या, हाँ। उसकी शादी हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं शेरवानी पहन के जाऊंगा। ओके। अच्छा तो जनाब? हाँ? समझ गया जनाब, सब समझ गया। खुदा हाफिज। टू फनी मैन। हाँ मॉम, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। ओह नो, अब ये मत कहना कि मॉम प्लीज मेक अ शेरवानी फॉर योरसेल्फ आल्सो। नहीं मॉम, मॉम अगर किसी लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया और जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाही तो आप क्या कहेंगी? मैं तो कहूंगी कि शादी बिल्कुल मत करना, मतलब पहले शेरवानी सिलवा लो। मॉम सोच लो मॉम, अगर सचमुच ऐसा हुआ तो? देखो, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बुरी बात तो वो होगी अगर तुम जानबूझ के मुझसे कुछ छुपाओ, मगर मुझे तो पूरा भरोसा है कि तुम मुझे बिन बताए शादी तो क्या लड़की से भी नहीं मिलोगी, है ना? क्यों मॉम, क्यों इतना भरोसा है आपको मुझ पे? अरे करूं पुत्र। जी दादू। ये तेरी ये इस बदतमीज लड़के की फोटो हमारे घर में कैसे आई? दादू वो ये वही नालायक है जो मुझे निठल्ला और झगड़ालू कह रहा था। मैं इसकी शक्ल देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। तेरे पास इसकी तस्वीर कहां से आई? दादू वो एडवर्टाइजमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है। ऐड के लिए? मतलब? दादू इनको चमत्कार के एडवर्टाइजमेंट के लिए सिलेक्ट किया है। मॉडल है ना ये, और मैं उसी एडवर्टाइजमेंट की प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूँ। कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन है ना। ये क्या हो गया? यहाँ तो कहानी कुछ और है। अब मैं क्या करूँ? बाबा जी, क्या है ये सब? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, नॉट फेयर। अब तो मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास आती भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार तो आपको कोई सोल्यूशन निकालना ही होगा। 11 नारियल चढ़ाऊंगी। अच्छा ठीक है, 21 चढ़ा दूंगी, लेकिन प्लीज कोई तो रास्ता निकालिए। प्रेम, उस डफर के पास क्या सोल्यूशन होगा? अच्छा ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। अरे मैं कोई कंप्यूटर हूँ क्या कि तुमने सवाल पूछा और झट से जवाब मिल गया? अरे आई नो कि मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ वक्त दो ना। तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी।
अब तुम नाराज होगी, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सोचते हो, सोचते रहो और सोचते रहना पूरी जिंदगी भर। बाय। मैं भी कितनी डफर हूँ। जब मैं खुद सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही तो वो क्या ढूंढेगा? गॉड प्लीज हेल्प मी। करीना का फोन था। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। किस लिए? कहीं करीना को। नहीं प्रेम, तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि इस प्लान के बारे में करीना को कुछ ना पता चले। लेकिन उसे जब पता चलेगा तब? उसे पता तब चलेगा जब तुम्हारे सर से सहरा हट चुका होगा और तब तुम्हारे फेरे हो चुके होंगे। ऑल द बेस्ट। कम ऑन। हंस लीजिए मिस्टर सूद, हम भी कुछ कच्चे खिलाड़ी नहीं। अब आगे आगे देखिए होता है।